Yes, class. Hello everyone. Hope so all of are you good class. As you know that कि we are starting our chapter that is the quadratic equations, and in the quadratic equations we have done one and two parts. Also we have done factorizations methods, and we have done identifications of the quadratic equations. Now today class, one more important solutions, that is the solutions of the quadratic equations by completing a square method. completing a square method में हम लोग जो होता है एक इक्वेशंस को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द स्टैंडर्ड इक्वेशंस दैट इज द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये जो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसकी वैल्यू निकालेंगे, रूट्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी x की वैल्यू. रूट्स निकालने का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग द रूट? मीन्स इज दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. In the last video we have also done square methods, finding the x and putting the value of x and satisfying the equation. So let us start how we will can solve the equations by the completing a square method. First step 1 will do divide both side, है ना. पहला स्टेप में हमें क्या करना है? डिवाइड करना है a से, इसके कॉफिशिएंट से, जिसके एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से हम लोग को दोनों साइड, है ना, बोथ साइड्स वी विल डिवाइड है एक्स स्क्वायर अपॉन a, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट हियर सेपरेटेड टू ईच अदर्स, है ना. ये एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग ने लिख दिया क्लास. नाउ x विल कैंसिल एंड वट एवर इज लेफ्ट, है ना, जस्ट वी विल राइट हियर bx b अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0. ये है ना. अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मीन्स क्लास व्हाट हैपन कि वी विल परफॉर्म अ स्क्वायर मेथड, है ना, स्क्वायर. और स्क्वायर मेथड से स्क्वायर रूट मेथड के द्वारा हमें क्या करें? निकाल लें. ठीक है ना. तो इसको तो पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? स्क्वायर में, है ना. तो लेट अस विल नाउ ट्राई टू हाउ इट विल कन्वर्ट इन अ स्क्वायर. स्क्वायर में कैसे ये कन्वर्ट होगा ये हम लोग देखेंगे क्लास. देखो तो फर्स्ट स्टेप भी है. फर्स्ट स्टेप में हमें जो इसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड देनी है बोथ साइड. उसके बाद में सेकेंड स्टेप में इसे जो होता है आपको अलग अलग करके लिखना है, इस तरीके से जैसे हमने लिखा है. दूसरा में अब दूसरा वर्क जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए. इस कांस्टेंट टर्म को इधर भेज दिया माइनस की तरफ. लेट अस नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट मूवमेंट, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ये तो एक्स स्क्वायर में तो जब व्हेन वी विल डू इन अ स्क्वायर मेथड स्क्वायरिंग, देन व्हाट हैपेंस कि फर्स्ट वी विल स्क्वायर एक्स, है ना, एंड आफ्टर दैट हमें कुछ बी स्क्वायर चाहिए. देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर मैं करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ना. तो कुछ ऐसा ही करना, मतलब स्क्वायर मेथड. तो ये पहले कंप्लीट स्क्वायर होगा, है ना, कंप्लीट स्क्वायर, यानी इस x की वैल्यू को हम लोग स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे. देखो तो अब यहाँ पे क्या है? हमें चाहिए a स्क्वायर, तो वी ऑलरेडी नो. b स्क्वायर में क्या करूं ये 2 इंटू बी अपॉन a 2a into x and we can write 2a whole square. देखो यहाँ पे a आ गया, ये b हो, सॉरी ये a आ गया, ये b हो गया. आगे पीछे लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशंस फॉलोज द कॉमोटेटिव रूल्स, है ना. ये कॉमोटेटिव रूल्स फॉलो करता है, तो इसको हम लोग कर लेंगे. नाउ दैट इज द
माइनस सी अपॉन ए, ये हमने एक्स्ट्रा काम करा जो कि नहीं करना चाहिए था। तो इस गलती को हम लोग कैसे सुधारेंगे, इस तरफ भी ये ऐड करके, यानी दोनों तरफ हम लोग जो होता है ऐड कर दिया, तो इक्वेशंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यू विल नो अबाउट दिस कि इक्वेशंस में अगर हम लोग दोनों साइड सेम वर्क करते हैं देन इट विल डजंट इफेक्ट द इक्वेशंस। और ये जो है एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये हो गया। और इसको हम लोग डिवाइड कर जो एलसीएम है 4a स्क्वायर, क्या लूँ, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम लोग क्लास ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये हो गया टर्म। नाउ दिस साइड, दिस वे, whatever we can write here x plus b upon 2a, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो कैसा हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a रूट अंडर, ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे। क्लास नाउ व्हाट वी विल डू, देखो प्लस नहीं माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट, देखो ऊपर वाला का तो नहीं निकलेगा, एज इट इज होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और व्हेन यू विल टेक एलसीएम 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, ये हमारा है x का वैल्यू। तो सर अभी तो आपने एक ही वैल्यू निकाला, दो वैल्यू चाहिए, तो बेटा वी कैन राइट हियर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दिस इज आवर कंप्लीट स्क्वायर मेथड। यही जो होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ये अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना। चलो एक दो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ये जो नंबर है, नंबर लेके, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर्म को हमने करा है ना। नाउ वी विल गो विद द नंबर और इक्वेशंस। यस क्लास, नाउ लुक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। फर्स्ट यू विल ट्राई कि क्या हमने कहा बोला था, है ना। थोड़ा सा देखो इस पे, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं क्लास, इसके 1 है तो वर्ड वी विल डू 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विल राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, है ना, इक्वल टू 0, ऐसा है। अब इसमें स्क्वायर है ही, अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर है ही, माइनस 4ax, सॉरी 4x इक्वल टू माइनस 1, इस 1 को उधर लेके चला गया। अब देखो इसको क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, बहुत बढ़िया, हमारे पास 2 2 जा 4 भी आ रहा है ना। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, अब यहां पे ऐसा क्या मैं ऐड करूं कि ये जो है इस पे कोई भी फर्क ना पड़े, इस पे कुछ भी फर्क ना पड़े, क्या करना होगा ऐसा कुछ। तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4,
यस देखो क्या करो ये 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, -1 और इधर भी 2 का स्क्वायर, जो नेक्स्ट स्टेप है। नाउ व्हाट वी विल डू, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है -1 + 4 = 3, x माइनस 2 = √3 प्लस माइनस में। अब इसका निकलेगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, x = कितना हो गया 2 प्लस माइनस √3, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड बीटा इक्वल टू 2 माइनस √3। ये हमारा इजी। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चंस, है ना। एक क्वेश्चंस और मैं ले रहा हूं, 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0। देखो ये इस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। क्लास फर्स्ट ये इसकी कोफिशिएंट से डिवाइड दूंगा, चलो मैंने दे दिया, और फिर सेपरेटली अलग लिखेंगे, 2x² / 2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 = 0। 2 से 2 कट गया, x² माइनस 7/2 इंटू x प्लस 3/2 है, इसको उधर भेज दिया, -3/2। अब वही काम करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं। क्या कर रहा था, माइनस, अब इसको जो है प्लस मिड टर्म को ऐसे करेंगे कि इस पे कोई फर्क भी ना पड़े, तो 2 × x × 7/4 और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा करें जिससे क्या हो, इक्वेशंस पे कोई भी फर्क ना पड़े। तो क्लास x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस 49/16 विल टेक एलसीएम 16, और ये हो गया 8 3 = 24, -24 प्लस 49, और दिस इज द हाउ मच, दैट इज द 5 and 2/16। Let us will solve this side। देखो ये हो गया x माइनस 7/4 इक्वल टू √25/16, और ये हो गया x = 7/4 प्लस माइनस इसका √5/4, है ना। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 7/4 प्लस 5/4, और बीटा इक्वल टू क्या हो गया प्लस 7/4 माइनस 5/4। चलो ये कितना हो गया 7 5 12 12/4, और बीटा इक्वल टू ये 3 कर ही दे रहा हूँ 3, एंड ये कितना हो गया 2/4, दैट इज द 1/2। बहुत ही इजी है ना, करते जाएं, कोई खास मेहनत है नहीं इसमें, थोड़ा बस यहाँ पे आकर के आपको देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इस पे एडजस्ट करना सबसे बड़ी बात होता है कि अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो यू कैन सॉल्व इट, है ना। इफ यू आर अनेबल टू एडजस्ट देन you are unable to solve the problem। So class, I have request to do more and more problem, and whatever given to you, you can do one more questions I want to solve, and 4x² plus 4 √3 x plus 3 = 0। ये इक्वेशंस है और इस पे आपको करना है। देखो फर्स्ट थिंग्स जो हमारा काम है 4 से डिवाइड दे देना, इसके कोफिशिएंट का ऑलवेज यू विल डिवाइड फ्रॉम दिस कोफिशिएंट, है ना। तो 4x² / 4 प्लस
4√3/4x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 ये भी कैंसिल हो गया क्लास। बहुत अच्छा। कितना है? √3x इक्वल टू -3/4। अब इसको हमें एडजस्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो 2 इंटू एक्स तो है, अब ये √3 कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं पे देता हूं। और जो हमने ये यहाँ पे लिखा है उसी को हमने यहाँ पे ऐड भी करना है। √3/2 होल स्क्वायर। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन जो हमने यहाँ पे करा है क्लास, वही काम यहाँ पे आपको आकर के करना होगा। दैट इज एक्स स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? एक्स प्लस √3/2 होल स्क्वायर, और ये हो गया -3/4 प्लस 3/4, और ये और ये 0 आएगा क्लास। x इक्वल टू एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0 का रूट 0 होता है क्लास। सो वी कैन राइट हियर x इक्वल टू -√3/2। इसमें तो एक ही रूट निकला, दूसरा रूट तो आया नहीं, तो क्या करोगे? इक्वल रूट आएगा क्लास, है ना। अल्फा भी यही होगा, है ना, एंड बीटा भी यही होगा। दोनों अल्फा बीटा दोनों इक्वल आते हैं, इक्वल आएंगे, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और मैं कर करके दिखाता हूं आप लोग को, हाउ यू विल सॉल्व इट, है ना। Yes class. Now next is that questions 2x square plus x plus 4 equal to 0. Now how you will solve? 2x square plus x plus 4 equal to 0. इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, इससे, ये 2 से, तो चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? x/2 प्लस 2 2 जा 4, यानी 2 इक्वल टू 0। ये है क्लास हम लोग। अब देखो फिर वही काम आपको करना है, कुछ नहीं, बस स्टेप को एक्स स्क्वायर प्लस x/2 इक्वल टू -2, और ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक तो दे ही दिया है, और यहाँ पे जो होता है क्लास 1/4 करना होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 कट करके 1/2 आना चाहिए। आगे 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। चलो ये करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? इसको कैसे लिखेंगे? x माइनस 1/4 प्लस होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1/16, और ये हो गया 16 माइनस 32 प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ? -31/16, दिस वन क्लास। अब देखो यहाँ पे हम लोग x प्लस 1/4 है, x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट अंडर -31/4, -31/4 आ गया क्लास। अब देखो -30/4 आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हालांकि आना तो नहीं चाहिए था लेकिन आ गया। ये इमेजिनरी रूट दे देता है, इसलिए यहाँ ऐसा करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, तब ये इमेजिनरी रूट नहीं देगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तब ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, है ना। तो क्लास दिस वन 33/60।
और ये भी 33/16। देन x इज इक्वल टू -1/4 प्लस माइनस √33/2 इक्वल टू 4 -1 प्लस माइनस 2√33 है ना। और अल्फा इक्वल टू क्या हो गया क्लास, -1 प्लस 2√33/4 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1 माइनस 2√33। ये हमारा जो होता है क्लास क्वेश्चंस हो गया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप करो, जो वर्कशीट में आपको दिया गया है प्रैक्टिस करो, है ना। जितने क्वेश्चंस आपको इससे पहले भी दिए गए हैं वो भी आप जो होता है कर करके देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इफ यू हैवंट एबल टू सॉल्व इट देन क्लास डेफिनेटली you will comment in comment box. Thank you and have a nice day.